नमो नारायण। सज्जनों, जीवन में आपकी परिस्थिति के ऊपर क्या बीत रहा है, कैसी परिस्थिति चल रही है और क्या क्या आपके घरेलू परिस्थितियां हैं, क्या निर्मित हो रहा, क्या आपके यहाँ बखाड़ा खड़ा हुआ, क्या परिस्थिति बनी, क्या कैसी हो ही जाती है भाई गृहस्थ का। पर स्मरण ये रखें कि इन सारी चीज़ों को हमको किसी को भी नहीं बताना है, चाहे कोई कितना भी सगा बनने का नाटक करे। आज का समय नहीं रह गया है। आज इस विषय पर चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, प्रयास करें रुक करके कुछ क्षण वीडियो को देख करके जाएं। आइए इस विषय में चर्चा करते हैं। सज्जनों, हम अपनी व्यक्तिगत परिस्थिति, व्यक्तिगत स्थिति, आर्थिक स्थिति जो है, पारिवारिक स्थिति, प्रयास करेंगे हम कभी भी किसी से बताने का प्रयास ना करें। मान लो कदाचित कभी कोई ऐसी परिस्थिति बन गई तो वो आपके द्वारा बताए हुए वक्तव्य को सब में प्रकाशित कर देगा। सर्वगुह्यम प्रकाशित, वो सब में जाकर के आपकी उस परिस्थिति को प्रकाशित कर देगा, क्योंकि समय का इंतजार सब करते हैं। और जो कामुक परिस्थिति का व्यक्ति होता है, आकलन कर लें, चारित्रिक परिस्थिति का नज़रों से परख लें, देख लें, उसके बाद उस पर कुछ हद तक विश्वास करें। अन्यथा वर्तमान का समय नहीं है। आज बहन बेटी छोटी छोटी देखो कहाँ कैसे कैसे स्थिति में फंस करके कहाँ क्या हाल में मिलती हैं, कैसे टुकड़े मिलते हैं, कैसी परिस्थितियाँ बनती हैं। इसके बावजूद भी समझ में नहीं आता किसका दोष जाएगा। भाई जिस माता पिता ने पाला उसका दोष जाएगा। आपने तो सत्संग में आकर, कुसंग में आकर, सत्संग भी नहीं राम, कुसंग में आकर के फंस करके आपने तो जीवन बर्बाद कर लिया, मृत्यु का ग्रास आप बन गए। तो इन लोगों को समझना बड़ा ज़रूरी है। अत्यधिक कामुक व्यक्ति हो, कटाक्ष करने वाला हो, चंचल हो, इन पर कभी विश्वास ना करो। लोभी लालची पर तो और विश्वास ना करो। कब कहाँ आपको कैसा हानि पहुंचा दे इसका कोई किसी को अंदाज़ा नहीं है। अत्यधिक क्रोधी है तो भी दुखदाई है। कामी, क्रोधी, लालची, इन तीनों लोगों से बचें। नई नई बच्चियाँ पढ़ती हैं, जाती हैं बाहर, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी वगैरह रहती हैं हॉस्टल्स में, तो वो भी अपनी केयर करें, अपनी देख रेख करें। दुख होता है माता पिता को जब ये परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं। घर में जो पारिवारिक गतिविधि है वहाँ ज़्यादा किसी के आने जाने की परमिशन मत रखें। आज का समय नहीं, किसी पर भी विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रखें, एक मर्यादित ढंग से एक दायरा बना करके रखें, मैनेज करके, तो संभवतः आप काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों से सुरक्षित हैं। अन्यथा आज ये चीज़ हावी होकर के आ रही हैं, उभर के सामने आती हैं। दुख होता है कि ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। ये हम थोड़ा से भाव में फंस करके, हम थोड़ा से प्रेम की डोर में उलझ करके, जबराना की, ढोंग की, दंभ की, हम सब कुछ अपना बर्बाद करने को तैयार हो जाते हैं। अंततः गत्वा हमारा परिणाम होता है हम कहीं के नहीं बचते। मृत्यु का ग्रास हमको बहुत ही कम समय में हमारे सम्मुख आकर के हमारा भक्षण कर जाता है किसी भी प्रकार से। तो आप अपने व्यक्तिगत चीज़ों को, आर्थिक चीज़ों को किसी से भी कभी बताने का कोई प्रयास मत करें। किसी पर भी अत्यधिक विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय सिर्फ और सिर्फ फ्रॉडगिरी का रह गया है। जैसे तैसे बनेगा, आपको चूना लगाने का काम किया जाएगा, आपको फंसाने का काम किया जाएगा, आपको उलझाने का काम किया जाएगा। आप पर किसी न किसी प्रकार से हर लोगों की नज़र रहती है, हर एक व्यक्ति पर, हर किसी की कहीं ना कहीं नज़र रहती है। आस पड़ोस वालों की, संबंधियों की, मित्रों की, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है। सब कुछ संबंध, मित्रता का, प्रेम का, शत्रुता का, जो भी जैसा हो, अपनी लिमिट में रह करके, मर्यादित रह करके उसको करें। कहीं कहीं क्योंकि बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आती हैं ना, बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं जिसके चलते अफसोस होता है बाद में कि काश हमने ऐसा किया होता। तो समय रहते हम सचेत रहें इन चीज़ों से, और इन चीज़ों से सजगता को पा करके ही हम अच्छे रहेंगे। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगत सबकी खैर, न काहूँ सो दोस्ती, न काहूँ सो बैर। इतनी सी बात होती है। नमो नारायण।